हेलो, गुड आफ्टरनून। तो स्पेशल स्टडीज पॉइंट के न्यू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम जो भी क्लास करेंगे इस चैनल के माध्यम से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होमवर्क दिए थे, तो आज से क्लास 10th का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल होगा प्रीवियस ईयर। तो आज लोग कहाँ तक हो गया था? 62 बताएंगे, यही ना। तो यहाँ कह रहा है निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। देखिए, अनुकूल प्रतिकूल मतलब समझते हैं क्या होता है? अनुकूल मतलब नहीं समझते हैं। देखिए, अनुकूल और प्रतिकूल है ना। तो ये जो अनुकूल हो गया, एगो प्रतिकूल मतलब उल्टा। ठीक है। अब मान लीजिए हम कहेंगे मेरे अनुकूल चलो, तू नहीं चलेगा तो प्रतिकूल हो गया। अनुकूल मतलब सीधा, प्रतिकूल मतलब उल्टा। तो यहां जब कह रहा है निशा धारा के अनुकूल मतलब क्या? धारा जिधर जा रही है वो उधरे जा रही है, तो वो अनुकूल हो गया। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल कहने को धारा के विरोध में, धारा इधर जा रही है वो इधर तैर रही है। ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में कह रहा है उसकी तैरने की चाल और धारा की चाल। तो देखिए यहां दोनों क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कह रहा है? निशा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब सवाल कर रहा है निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना चलती है? 20 किलोमीटर। अब देखिए, धारा के अनुकूल चलेंगे तो धारा का भी चाल प्लस निशा का चाल दोनों मिल के ना भागेगा। इसका मतलब अगर धारा की दिशा में कह रहा है, अनुकूल मतलब क्या? धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में जो वहां निशा का चाल क्या हो जाएगा? दोनों का चाल जुटेगा कि नहीं जुटेगा? x प्लस वाई। और वहां समय हमको दे रहा है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहां क्वेश्चन जो आपका है, चाल हो जाएगा x प्लस वाई, चूंकि धारा के अनुकूल जा रही है निशा। और समय क्या है? 2 घंटा। समय 2 घंटा, तो चाल गुना समय क्या होता है? दूरी ना। तो यहां 20 हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो होता है वो चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यहां से देखिए x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 10 होगा।
x प्लस वाई 10 हो जाएगा ना। समीकरण 1। पुनः सवाल क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल। अब हम धारा के प्रतिकूल में आगे बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हमारा चाल उससे ज्यादा है धारा से। कहने का मतलब यहाँ जो हम एक्स वाई माने हैं, तो यहाँ धारा की चाल से ये वाई जो है ये बड़ा है। निशा का चाल ज्यादा होगा तबे ना चलेगा, नहीं तो धारा के प्रतिकूल में क्या होगा, इधर ही जाएगी। तो यहाँ धारा की प्रतिकूल चल पा रही है, इसका मतलब उसका चाल है कुछ ना कुछ ज्यादा। तो यहाँ हम लिखेंगे y माइनस एक्स। निशा का चाल यहाँ y माइनस एक्स ना होगा। मान लीजिए वो 20 के स्पीड से अगर चलेगी, 10 है धारा का चाल, तो इसका मतलब 10 से आगे बढ़ रही है। 1 घंटा में 20 बढ़ना चाहिए था, लेकिन 10 क्या कर रहा है, इधर से धारा उसको धकेल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ माइनस हो गया। अब समय कितना, चाल हो गया और गुना समय कितना है, 2 घंटे। यहाँ भी 2 घंटा है, 2 घंटा है। क्या किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यहां से हम y माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अगर इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 लिख देंगे। समीकरण 2 हो गया। क्या आप हल नहीं कर सकते हैं, दोनों को जोड़िए, एक्स एक्स खत्म, 2y बराबर 12, y बराबर 6 निकलेगा। चलिए हल करिए देते हैं ना। यहां से हम थोड़ा सा इधर आके, चूंकि यहाँ कोई विधि नहीं कर रहा है, इसलिए हमें जो विधि मर्जी है यूज करेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, चूंकि एगो में माइनस एगो में प्लस मिल रहा है तो इसीलिए कर दिए। तो यहाँ x प्लस वाई क्या होगा, 10 होगा। यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ से देखिए ये प्लस में x माइनस में x जब जुटेगा तो कैंसिल होगा, y y को जोड़िएगा 2y होगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो y क्या हो गया, 6 हो गया। y 6 हुआ ना, y वहां क्या है, निशा की चाल, तो 6 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये निशा का हो गया। अब पुनः जब x निकालिएगा तो 6 4 10, देखिए 6 इसका मान है, इसका मतलब 4 जोड़ेंगे तो ना 10। यहाँ जाइए तो 6 में से क्या 4 घटाइएगा तबे न 2, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4, x बराबर x 4 हो जाए। समझे ये x कैसे 4 हो गया। ये x जो है 4 कैसे हुआ, समझे ये बात को। तो आप लिख सकते हैं, अतः धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकला, और निशा की यानी स्थिर जल में तैरने की चाल वही हो गया निशा की चाल। निशा की चाल क्या है, y किलोमीटर अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं ना है। यहाँ देखिए 2-3 गो बात आपको याद रहा तो काम बन जाएगा। दिमाग में ये होना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल जय हिंद एमडी अजहर। गुड आफ्टरनून। तो चलिए यहाँ क्या बात कर रहे थे, हाँ ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, या चाल बराबर कह दे तो दूरी बटे समय, उससे भी बन जाएगा। या हम अगर ये पुट कर दें समय बराबर दूरी बटे चाल, तो उससे भी ये सवाल बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ठीक रहता है। तो यहाँ दूरी हमको पता था, चाल गुना समय। अब कितना के दिमाग में आता रहा है कि चाल x है, यहाँ y है, तो यहाँ x प्लस वाई कैसे चाल के जगह पे लिया। तो सवाल में क्या कह रहा है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। इसका मतलब धारा अपना पावर तो लगा ही रहा है और निशा भी पावर लगा रही है। तो वो जो स्पीड हो गया, दोनों का मिल के ना स्पीड हो गया फास्ट।
इसलिए उसको ऐड कर दिए, यहाँ समय हो गया ये। फिर यहाँ पे क्या हुआ, निशा क्या कर रही है, धारा उसको ठेल रही है, लेकिन वो एकदम अपना पावर लगा के आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा का जो भी वेग है, चाल है, उससे ज्यादा उसका चाल है। तो 1 घंटा में मान लीजिए अगर निशा का यहाँ पे देखिए क्या निकला, 6 4, तो 1 घंटा चलेगी तो 2 किलोमीटर ही चल पाएगी। क्यों? क्योंकि धारा 4 किलोमीटर उसके पावर को खत्म कर दी। कि धारा रेरा जा रहा है, धारा के द्वारा भी ना, उसके विरोध में बल लगाया जा रहा है। इसलिए यहाँ निशा के में से क्या किए हम, इसका घटा दिए, निशा में से धारा का चाल हटा दिए। फिर भी 2 घंटा में 4 किलोमीटर जा रही है। तो कोई सोच लेगा अगर 1 घंटा में 4, स्पीड तो इसका ज्यादा है, 6 है, लेकिन 4 खा जा रहा है कौन, धारा। 4 धारा खत्म कर दे रही है, इसलिए यहाँ 2 घंटा में 4 किलोमीटर चलती है ना। चलना चाहिए 12, लेकिन 4 चलने का कारण है धारा 4 किलोमीटर रह रही है। कोई दिक्कत? थैंक यू जसीम क्रिएटर पॉइंट। आगे बढ़े हैं। यहाँ कह रहा है एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। शांत जल में मोटर की चाल, मोटर बोट की चाल और धारा की चाल सेम सवाल है, होमवर्क में दे दें। चलिए ये होमवर्क में आपको दिया जा रहा है। लिख लिए? यहां भी क्या करना है, मोटर बोट की चाल, धारा की चाल, एगो को x मान लेना है, एगो को y मान लेना है। एक के साथ क्या कर रहा है, प्रतिकूल अनुकूल मिला के टाइम लग रहा है 7 घंटा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर दीजिएगा, निकल जाएगा। फिर दूसरा यहाँ समीकरण, धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर अब 5 घंटे में वापस आ सकती है, यानी जाना आना 5 घंटे में है, तो यहाँ दूरी हो जाएगा 42 किलोमीटर। चूंकि 21 जाना है, 21 रिटर्निंग आना है, तो 42 किलोमीटर 5 घंटा में तय की है, जाने आने का दोनों का है। ठीक है, तो इसको होमवर्क में दिया जा रहा है। आगे बढ़े हैं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। पूछा जा चुका है इससे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बढ़े आगे। देखिए अगला सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आय बी की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आय बी की आय की 2 गुनी हो जाएगी। आय है या आयु है? चलेगा, आयु है लेकिन यहाँ पे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात किया जाए। ठीक है, वर्तमान आयु दोनों का निकालना है, बता दें? चलिए बता देते हैं। माना कि ए की
वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु x वर्ष एंड बी की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल यहां क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, हम तो वर्तमान में ना बात कर रहे हैं, वर्तमान में किसी का आयु 15 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना होगा, क्या, वर्तमान में किसी का उम्र 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व जो है उसका उम्र कितना रहा होगा, 10 वर्ष। क्या किए, वर्तमान 15 में से 5 जैसा पूर्व कह रहे हैं उतना घटा रहे हैं, यही ना कह रहे हैं, तो सीधा समझ लीजिए यहां भी ए की वर्तमान आयु x है, अगर हम 5 वर्ष पूर्व की मामला में जाएंगे तो 5 क्या करेंगे, हटाएंगे, तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो अभी वर्तमान में x है तो हम 5 वर्ष पूर्व न जा रहे हैं, चलिए 5 वर्ष पूर्व गए, ए की आयु क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, किसकी 3 गुनी, तो 5 साल पहले ए का आयु, यहां ये बात तो नहीं ना कहा जा रहा है कि बी की वर्तमान आयु, इसका मतलब बी के भी 5 वर्ष पूर्व की आयु की बात की जा रही है यहां, तो यहां हम बी की भी 5 वर्ष पूर्व चलेंगे। अब सवाल क्या कर रहा है, बराबर अभी नहीं देंगे, अब सवाल कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों, अब कर रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, किसकी 3 गुनी, बी की 3 गुनी, बी की, तो ए है ये ना, तो बी की 3 गुनी, इसका मतलब बी में 3 से गुना कर दीजिएगा तो ए के बराबर हो जाएगा। यही बात अगर समझ में आ गया तो सवाल बन गया, है ना, यहां किसी को दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहां क्या किया जाए, x माइनस 5 इससे गुना होगा दोनों में ना, 3y माइनस 15, यहां से x माइनस 5 और ये देखिए, इस चर वाले को एक साइड ले आते हैं, अब बिना चर वाले को एक साइड रहने देते है, माइनस में 10 हो जाएगा, समीकरण 1। अब देखिए पुनः सवाल जो कह रहा है, क्या हुआ, पुनः सवाल क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब समझते हैं ना, अभी किसी का उम्र अगर मान लीजिए 10 साल है तो 10 वर्ष पश्चात कितना होगा, ये 10 साल यहां पश्चात न कर रहा है तो दुगुना न हो गया, 20 न हो जाएगा, कर रहा है 10 वर्ष पश्चात न, तो 10 वर्ष जब हम पश्चात, पश्चात मतलब देखिए पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, यहाँ बाद ने लिख के पश्चात नहीं कहता है, का पछतावा जब चिड़िया चूक गई खेत, तो का पछतावा वहां पछतापा कह रहा होता है, ठीक है, तो पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप मतलब क्या, बाद में ना लोग कोनो चीज का पश्चाताप करता है, तो यहाँ 10 वर्ष पश्चात दिमाग में रखना है, तो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, तो बाद में क्या, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद जब चलेंगे तो अभी किसी का उम्र x है तो 10 साल बाद 10 ऐड हो जाएगा ना, तो चलिए इसमें भी 10 इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, ए की आयु बी की दुगुनी, किसकी आयु की दुगुनी, तो बी की, इसका मतलब बी में क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा, x प्लस 10 2y प्लस 20 हो जाएगा, इसको x माइनस 2y 20 माइनस 10 लिखेंगे, x माइनस 2y
बराबर 10 समीकरण अब किससे नहीं बनेगा? अब समीकरण को हल कर दीजिएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो बस लैंग्वेज वाला सवाल में समीकरण बनना होता है और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू यही है। ठास भोजनम लेके आ जाते हैं चाप निंद्रा में, इसीलिए क्लास नहीं आते थे। कल किससे इसी लिखल है रजिस्टर पर क्या किसके गार्जियन क्या कहें? हाँ, जितना हाजिरी जिसका बना हुआ है। अरे चलिए, क्या हुआ, जो डंडा और चला? तो कुछ दो चार को फोन करने के लिए बचिए गया है। एगो का गार्जियन बोला हमको आप पहले क्यों नहीं बोले, एक दिन क्यों छोड़ा कि अब से बोल देंगे। चलिए, नहीं ठीक है, ऐसा गार्जियन भी होना चाहिए जो एक्टिव रहे। अब एगो गार्जियन हम ही को बोल रहे हैं आप लाठी क्यों नहीं मारे, क्लास क्यों नहीं जा रहा है, इसका भी कहना सही हुआ। आगे बढ़े, इस सवाल को हल कर लीजिएगा कि हल कर दें हम? समीकरण प्राप्त होगी, अब हल करना है, मतलब दोनों को हो जाएगा ना। दोनों समीकरण हल कीजिएगा, एक्स वाई का मान निकलेगा। क्या निकलेगा? करा दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल, यहां प्लस, तो वाई बराबर 20, वाई का वैल्यू 20 निकल जाएगा। ठीक है, एक्स का क्या निकलेगा? वाई का वैल्यू अगर 20 निकल रहा है तो 20 दूनी 40, 10, एक्स का वैल्यू 50। 50 निकलेगा तन समीकरण को संतुष्ट। यहाँ एक्स की जगह 50 रखिए, 50 में से 5 गया 45। यहाँ वाई की जगह पे 20 रखिए, 20 में से 5 गया 15। अब 15 तिया, इसका मतलब 15 तिया 75। टाइम हो गया सर। अच्छा, टाइम तो हो गया है, थोड़ा लेट से लाइव आए, चैनल कारण। होमवर्क एक के को मिला है, देखो ये, चलिए इसको हल कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये अब आगे कार्यक्रम करना है आप लोगों को, ये हम एगो होमवर्क में दे रहे हैं। फिर इसमें भी वही बात है, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। अच्छा करें, लिखिएगा ये। चलिए ये सवाल लिख लीजिए। तो चलिए टाइम हो चुका है, तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और ये होमवर्क के रूप में मिला है, आप लोग इसे बना के लाइएगा।